सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट में माहौल बना, निफ्टी में भी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, आईटी इंडेक्स में, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी पॉजिटिव रहे हैं आई थिंक। और अब आप लोग देखोगे भी बिल्कुल नेगेटिव संकेत आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी और साथ में डाटा देखेंगे एफआईडीए का वो कैसा रहा है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे भी क्या कुछ माहौल बन रहा है, कौन से जो सपोर्ट है वो बन रहे हैं और कौन से जो ना भी रेजिस्टेंस बन रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा अभी ये। आगे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनियों के, अब जनवरी से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक। उसके बाद आप लोग देखोगे बजट भी है फरवरी में। तो ये दो बहुत बड़े इवेंट्स हैं हमारी मार्केट के आगे की चाल को तय करने के लिए। हालांकि अभी के टाइम तो मैक्वायर ने बोला कि पहले हाफ में 2025 के पहले हाफ में जो अभी मार्केट 10% क्रैश होगा। ठीक है, और उधर आप लोग देखोगे अमेरिका के बाज़ारों के लिए आया व्यू है कि 2025 में जो अमेरिका के बाज़ार है वो 20% तक क्रैश हो सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो है अभी अपडेट आए हैं मार्केट्स को लेकर, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई यूएस की मार्केट। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें माहौल देखने को मिला, डाउ जोन्स करीब 0.25% के आसपास बड़ी गिरावट में रहा है। ठीक है, S&P 500 की बात करें 1% के ऊपर में गिरावट आई है, और नेस्डैक की बात करें तो 1.5%, रसल आप लोग देखोगे 1.5%। तो बहुत बड़ी गिरावट हमें अमेरिका के बाज़ारों में देखने को मिली है भाई। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग लिया जो कि बहुत अच्छी बात है। यूरोपियन मार्केट्स ठीक रही हैं अभी, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की बात तो डाउ फ्यूचर्स में आप लोग देख सकते हो एक बड़ी करेक्शन हमें दिखाई दे रही है। S&P 500 में 1% के आसपास, नेस्डैक में 1.25% के आसपास। तो ये देख सकते हो आप लोगों के सामने है। और डॉलर्स में क्रूड ऑयल में भी हमें जो भी जंप देखने को मिल रहा है, ये भी एक नेगेटिव संकेत है। तो अभी के टाइम मार्केट के लिए फ्यूचर मार्केट्स हैं या फिर प्रीवियस में जो डाउ और अमेरिका के बाजार जो क्लोजिंग लिए हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। तो इन सब का असर हमारे बाजार के ऊपर भी आ सकता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब लेवल्स के ऊपर हम बात करेंगे भी लेवल्स कौन से ठीक रहेंगे, निफ्टी के लिए सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो भी हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो देखो भी अगर मार्केट में करेक्शन बनती भी है 6%, 10% जो भी बोल रही हैं, 5% अगर आता भी है फॉल निफ्टी के अंदर या फिर सेंसेक्स में, अब हमारी पूरी मार्केट क्रैश होती है, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप, हमारा पोर्टफोलियो डाउन जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है भी, कम से कम हम यहाँ पर 2 साल का टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, 1 साल का, वो न डरे भाई। ठीक है, नीचे के भाव में मिलेगा तो ऐड करने के बारे में सोचना, न कि यहाँ से सब कुछ बेच बाच के निकलने के बारे में, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब डाटा। अगर बात करें डाटा की तो एफआईडीआई का डाटा कैसा रहा है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी। एफआईआई की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली हुई भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 27 तारीख को जो था शुक्रवार के दिन, वहाँ पर 1323 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो वहीं डीआईआई की तरफ से 2544 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो डीआईआई वाले तो खरीद रहे हैं अभी, लेकिन एफआईआई वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स एक बार फिर से लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं माल भाई। दिसंबर के स्टार्टिंग में उन्होंने खरीदारी स्टार्ट की थी, मार्केट में रिकवरी लौटी थी, नीचे से तेजी बनी थी, लेकिन अब आप लोग देखोगे फिर से उनकी तरफ से बड़ी सेलिंग की जा रही है, लगातार बेचा जा रहा है माल। तो मार्केट के ऊपर वो भी एक प्रेशर डाल रहा है अभी के टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नेगेटिव असर डालते हुए नजर आ सकती है। एफआई बिल्कुल नेगेटिव है, और जो ग्लोबल बाजार है उनके ऊपर तो प्रेशर आपने देख ही लिया अभी के टाइम। ठीक है, मैंने आपको सारा डाटा दिखाया है। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो सबसे पहले देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड सा आते हुए नजर आया अभी लास्ट में आते आते। ठीक है, यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो आप लोग देखोगे भी ये वाला जो सपोर्ट रहेगा 23,731, वैसे लग नहीं रहा है अभी यहाँ पर टिकेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे में काटता है भाई, सिंपल सी भाषा में एक ही बात है, ट्रेंड लाइन को अगर नीचे में काटा तो आप लोग देखोगे इसका 23,540 तक का आना तय है भाई। फिर तो 23,540 तक ये नीचे में फिसल सकता है अगर ट्रेंड लाइन को अगर इसने नीचे में काटा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 23,860 इसके रेंज में ऊपर रहता है तो यहाँ से एक रिवर्सल के भी संकेत बनेंगे भी फिर तो। ठीक है, फिर ऊपर में 24,178, तो 23,866 को ऊपर में काटा तो 24,178 तक के मूव बन सकते हैं ऊपर में। और ट्रेंड लाइन को नीचे में काटा तो उस कंडीशन में इसमें 23,500 तक के भी रेंज आ सकती है नीचे में भाई। तो ये तो है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे एक ठीक ठाक गिरावट हमें फिर से देखने को मिली है, और 23,860 का 23,800
17 का जो लेवल था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी इसको इसने अभी के टाइम नीचे में काटा हुआ है, सस्टेन किया हुआ नीचे में, और ऊपर में भी डबल टॉप के पैटर्न्स के साथ ऊपर से नीचे आया अभी, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। तो एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। चांस रहेंगे अभी 23,300 के आसपास जाने के। इस बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे उस कंडीशन में अगर 23,800 के नीचे में रहता है तो ये 23,300 तक भी नीचे में खींच सकता है, जो पीछे गया था अभी ये, ठीक है, नवंबर दिसंबर में गया था ना, उस रेंज में गया था ये। उस वहाँ से आप लोग देखो इसमें रिकवरी लौटी। एफआई वालों ने दिसंबर के स्टार्टिंग में खरीदारी की, एक अच्छा रिकवरी का माहौल बना, लेकिन वो नहीं टिक पाया अभी ऊपर में, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे नीचे में सपोर्ट है 23,540, अगर ट्रेंड लाइन को काटा और उसके नीचे में गया तो फिर आप लोग देखोगे 23,300 ये लेवल्स रहेंगे। और बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चांस मार्केट के नेगेटिव जाने के ज़्यादा है, वो मैंने आपको दिखा दिया क्यों भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।